Hello students, in the previous class we have done circuit theory like series and parallelment of capacitors and resistors. उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था और एक बेसिक क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया था. इसमें मेन पार्ट था हाउ टू गेट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स. ठीक है, तो फिर से मैं एक बार जो है रिपीट करता हूँ और कैपेसिटर रजिस्टर अरेंजमेंट के लिए मैंने फॉर्मूले भी बताए थे और प्रॉपर्टीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा. लाइक फॉर सीरीज़ कैपेसिटर सर्किट है तो चार्ज इक्वल होगा, रजिस्टर सर्किट में करंट इक्वल होगा एंड पोटेंशियल ड्रॉप्स डिफरेंट होंगे. वाइल इन पैरेलल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर इक्वल वाइल चार्जेस और करंट्स आर डिफरेंट. ओके, तो सर्किट जब हम सॉल्व करते हैं तो स्टेप टू सॉल्व इलेक्ट्रिकल सर्किट डिस्कस किया था हमने. तो इन सॉल्विंग सर्किट फर्स्टली वी हैव टू टेक व्हाट द लूप मीन्स क्लोज रीजन आफ्टर रिमूविंग द सोर्स. आप बैटरी वाले पार्ट को पहले हटा दें, उसके बाद जो है इक्विवेलेंट फाइंड करने के लिए मेनली तो लूप को सॉल्व करना है. और लूप में भी सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व सीरीज एंड देन पैरेलल. तो वी कम टू टाइप 1 ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट. इसमें कैपेसिटर रजिस्टर दोनों ही लेके चलेंगे. मैं कहीं कैपेसिटर लूँगा, कहीं रजिस्टर लूँगा. जब जहाँ कैपेसिटर लेंगे कैपेसिटर वाला फार्मूला होगा, जहाँ रजिस्टर लेंगे रजिस्टर वाला फार्मूला होगा. ओके, तो वी हैव अ गिवन सर्किट, बेसिक सर्किट है 2 यूनिट्स, 4 यूनिट, 3 यूनिट्स एंड हियर वी हैव 3 यूनिट्स. यहाँ गलती से मैंने जो है ये कर दिया है एंड पॉइंट्स लिए P, Q, R एंड S, T इस तरीके से कंसिडर किया है. तो इसमें बच्चे गलती करते हैं कि कोई बेसिक सर्किट दिया हुआ हो एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना हो तो एंड टू एंड वो देखते हैं कि अच्छा ये सर्किट मैंने किया हुआ है, इसको डायरेक्टली वर्क करेंगे. एक ऑप्शन भी मैच करता है. तो आप ये पॉइंट्स ज़रूर देख लीजिएगा कि इन दो पॉइंट्स के बीच में हमें कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट या रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट फाइंड करना है. लाइक इन द गिवन सर्किट वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स P and Q. सेकेंड पार्ट कैपेसिटेंस बिटवीन P and S. थर्ड पार्ट बिटवीन S and R, it is between S and T, it is S and it is T, and between R and Q. Okay, तो जिन भी दो पॉइंट्स के बीच में वी हैव टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस, कनेक्ट दोज पॉइंट्स विद एन एक्सटर्नल सोर्स. आप वहाँ पे सोर्स का लाइन शो कर दें. लाइक ये CPQ, तो दिस पॉइंट इज P वी हैव एंड दिस पॉइंट इज Q. हमने सर्किट ड्रॉ किया और बैटरी को हमने इन दो पॉइंट से कनेक्ट कर दिया. ओके, तो ये पूरा का पूरा सर्किट ही हमारा बैटरी से कनेक्टेड है. तो इक्विवेलेंट अब हम कैलकुलेट करते हैं. तो 2 and 4 दीज आर इन सीरीज. तो सीरीज में जैसे वी हैव 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज C1 and C2, these are in series. okay, तो सीरीज में 1/C इक्विवेलेंट इज 1/C1 प्लस 1/C2 और फिर C इक्विवेलेंट. तो यहाँ C इक्विवेलेंट जो है रेसिप्रोकल से ऐड करेंगे तो इट इज डायरेक्टली C1 C2/C1 प्लस C2. तो C1 C2 2 4 जा 8/6 दैट इज 4/3. तो ये हमारे लूप में ये लूप है. लूप में सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया? सीरीज को. तो ये इक्विवेलेंट आ गया. अभी भी लूप बचा है. अब सीरीज तो हो गया, तो फिर ये दोनों क्या है? पैरेलल में. तो हम इन दोनों पैरेलल को सॉल्व करते हैं. पैरेलल में तो डायरेक्टली वी ऐड द कैपेसिटर्स. तो 13/3 एंड 3 अगेन दीज आर इन सीरीज. तो सीरीज में फिर यही वाला फार्मूला यूज़ किया हमने C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 और ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 39/22 यूनिट्स. ओके, तो ये P and Q का बीच हमें फाइंड करना था. नेक्स्ट वन इज बिटवीन P and S. तो अब इसको चेक करते हैं. देखिए, इफ वी हैव टू गेट इक्विवेलेंट बिटवीन P and S, देखिए इट इज P एंड दिस पॉइंट इज. तो बैटरी के टर्मिनल्स इन दोनों पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं. ओके, P and S से हमने कनेक्ट किया. यहाँ से देखिए P and S. ठीक है, अब देखिए ये जो लूप है दिस वन इज कमिंग इन द सर्किट बट दिस 3 माइक्रोफेराड, जितने भी कैपेसिटर्स थे सब माइक्रोफेराड में या यूनिट्स जो भी गिवन हो. तो ये इट इज़ आउट ऑफ सर्किट. तो आउट ऑफ सर्किट है तो इसको जो है आपने हटा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है. अब जो है अगेन आपने सर्किट ड्रॉ किया. तो दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज S. एक बात याद रखिए कि जिन दो पॉइंट्स का बीच में फाइंड करना है उनके बीच का जो कैपेसिटर है या रजिस्टर है बिल्कुल लास्ट में जाके सॉल्व होगा. वो लास्ट एलिमेंट होगा जो सीरीज में किसी के साथ या पैरेलल में आएगा. ये ध्यान रखना है आपको. ओके, तो सी दीज 2 आर इन सीरीज. कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं. नहीं, मैंने आपको जो है वेरीफाई करना बताया था कि सीरीज में या पैरेलल में आप नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स काउंट करो. तो यहाँ कन्फ्यूज़न है. तो 1 and 2, तो नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स लेस देन इक्वल टू 2, द एलिमेंट्स आर इन सीरीज.
तो 4 and 3 आर इन सीरीज, तो यूज द फॉर्मूला सीरीज वाला, यू गेट दिस रिजल्ट 4 3 is 12/7. ठीक है, नाउ सी दिस 2 and 12/7 दीज आर इन पैरेलल, पैरेलल में तो डायरेक्टली आप ऐड करते हैं तो गेट दिस रिजल्ट 26/7 यूनिट्स. ओके, और फिर अकॉर्डिंगली सी डी एंड ई जो है आपका होमवर्क के लिए ये आप ज़रूर ट्राई कर लेंगे. ओके, जिन दो पॉइंट्स का बीच में फाइंड करना हो आप बैटरी पहले उन दो पॉइंट्स से कनेक्ट करें. ठीक है, बैटरी का जो लाइन है वही दोनों पॉइंट्स से आएगा. उसके बाद देखें जो आउट ऑफ सर्किट है उसको हटा देना है, उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करें और फिर अकॉर्डिंगली आप सॉल्व करते रहें. ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस आर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, ये अरेंजमेंट है. दिस वन इज द सर्किट. ओके, दिस सर्किट इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ 100 वोल्ट. ऑल कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफेराड. मैंने माइक्रोफेराड नहीं लिखा है. तो व्हाट वी हैव टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी एंड क्यू and charge and potential drop across each capacitor. The second part we have, and the third part we have to get potentials at points R and S. ये point R है and this point is S. इन दोनों points का across हमें potential का value, इलेक्ट्रिक potential का value calculate करना है. ओके, तो फिर इसको हम solve करते हैं. तो क्या बताया था मैंने, रिमूविंग द सोर्स. सबसे पहले आप सोर्स को हटा दो और सोर्स को हटाने के बाद वी विल हैव टू सॉल्व द लूप ऑफ द सर्किट. तो सोर्स यहाँ था, सोर्स दिस पॉइंट वाज P एंड दिस पॉइंट इज व्हाट Q. ओके, तो यहाँ से हमने सोर्स को हटा के यहाँ 100 वोल्ट लिखा, तो हियर वी हैव व्हाट 0 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाईज, पोटेंशियल सप्लाईज 100 वोल्ट, 100 माइनस 0. ओके, तो सी दीज 3 6 6 एंड 6 दीज आर इन सीरीज. तो लूप में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, सीरीज को. तो सीरीज वाला फॉर्मूला यूज किया, तो 1/c डैश सपोज इट इज 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6. व्हाट वी गेट, इट इज 3/6, दैट इज 1/2. इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो c डैश यू गेट व्हाट 2, है ना. तो यहाँ हमने क्या लिखा है, c डैश का वैल्यू से यार c डैश इज इक्वल टू 2. 3 सीरीज का आ गया. नाउ सी this 2 and this 2 these are in parallel. ओके, और ये 4 तो एज इट इज यहाँ आ गया. तो लूप में सीरीज जब सॉल्व हो गया तो वी कम टू पैरेलल. तो 2 and 2 का क्या हो गया 4, है ना, और ये 4 है. नाउ दीज 2 आर इन सीरीज, लूप आपका हट गया. नाउ दीज 2 आर इन व्हाट सीरीज. तो सीरीज का जो है इक्विवेलेंट फिर वही वाला फॉर्मूला. तो 4 4 जा 16/8 दैट इज व्हाट 2. तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q वी हैव व्हाट 2 माइक्रोफेराड. ये हमारे पास एक आंसर आ गया. ओके, नाउ वी हैव टू गेट चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर्स. तो इसके लिए मैंने बताया था आपको कि प्रोसीड इन रिवर्स स्टेप्स अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ अरेंजमेंट. जब भी आपको चार्ज फाइंड करना हो तो यूज दिस फॉर्मूला. आउट ऑफ 3 2 गिवन होगा और एक आपको फाइंड करना होगा. और जब भी पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो वी यूज दिस फॉर्मूला, V इज इक्वल टू Q/C. तो देखिए we have equivalent capacitance here, that is 2 microfarad, and supplied potential is 100 volt. So what will be the value of supplied charge, that is Q, C और V पता है, Q is unknown, CV that is 200 microcoulomb. तो क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि what is the amount of charge supplied to the circuit. तो it is the value of the supplied charge. Okay, it is supplied charge. Now see दिस वन इज द इक्विवेलेंट ऑफ व्हाट 2 सीरीज. ये 2 सीरीज का इक्विवेलेंट है. तो सीरीज का प्रॉपर्टी पे जाए तो सीरीज में चार्जेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. दैट इज इक्वल टू द सप्लाइड चार्ज. तो यहाँ देखो अब सप्लाई चार्ज क्या है 200 माइक्रोकूलम. तो यहाँ चार्ज 200 माइक्रोकूलम हो गया और यहाँ भी चार्ज 200 माइक्रोकूलम हो गया. ओके, अब देखिए चार्ज है, कैपेसिटेंस है, तो अननोन इज व्हाट वोल्टेज. यहाँ भी चार्ज कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज के लिए भी यूज द फॉर्मूला Q/C. मैंने बताया था आउट ऑफ 3 2 नोन होगा, एक फाइंड करना होगा. तो 200/4 वी गेट व्हाट 50 वोल्ट, दैट इज 200/50 वोल्ट. यहाँ भी वही किया हमने, 200 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 50 वोल्ट. अब हम प्रीवियस सर्किट पे जाएँ तो ये 4 तो एज इट इज़ यहाँ है, तो इसका रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. एज इट इज़ 50 वोल्ट 200 माइक्रोकूलम, और यही 4 यहाँ भी है, तो ये रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. नाउ सी कम टू दिस पार्ट, लेफ्ट साइड. Say this 4 is the equivalent of what 2 parallel, और पैरेलल में इक्वल क्या होते हैं
वोल्टेजेस इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितना वोल्ट है, 50 वोल्ट, तो ये 50 वोल्ट हमारे पास यहाँ भी आ गया एंड 50 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेजेस इक्वल हैं तो इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज इक्वल होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, द सप्लाइड वोल्टेज। तो सप्लाइड वोल्टेज यहाँ 50 वोल्ट है तो यही वोल्ट यहाँ गिरेगा, इतना ही वोल्ट यहाँ भी गिरेगा। अब देखिए वोल्टेज है, कैपेसिटेंस है, तो वोल्टेज कैपेसिटेंस जब है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला इज C इंटू वी, तो C इज 2 एंड 50, तो 2 इंटू 50 दैट इज व्हाट 100 माइक्रोकूलम, यहाँ भी 2 इंटू 50 100 माइक्रोकूलम। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इनिशियल सर्किट। ये 2 एज इट इज़ यहाँ है, इसका रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, 50 वोल्ट यहाँ है, यहाँ भी 50, 100 माइक्रोकूलम, here also we have 100 माइक्रोकूलम। now upper one is the equivalent of what, 3 series, और सीरीज में इक्वल क्या होते हैं, चार्ज। तो here चार्ज we have what, 100 माइक्रोकूलम, तो तीनों पे ही चार्ज 100 माइक्रोकूलम, बिकॉज द चार्ज इज इक्वल टू द सप्लाइड चार्ज। तो सप्लाई यहाँ कितना गया, 100 माइक्रोकूलम, तो तीनों के क्रॉस चार्ज क्या हो गया, 100 माइक्रोकूलम। ओके, नाउ चार्ज इज नोन एंड कैपेसिटेंस इज नोन, तो वोल्टेज का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, Q बाई C, तो 100/6 दैट इज 50/3 वोल्ट, हियर ऑल्सो 100/6 50/3 वोल्ट, 100/6 50/3 वोल्ट, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ द थर्ड पार्ट वाज व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट्स R एंड S। यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है और यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, तो सी इसको हम चेक करते हैं, P एंड R का बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप गया है, दैट इज 50/3 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R दैट इज VP माइनस VR। ओके, तो VP माइनस VR दैट इज इक्वल टू व्हाट, 50/3 वोल्ट। तो वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, VR, तो VR इज इक्वल टू VP माइनस 50/3। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल एट P, दैट इज 100 वोल्ट। तो यहाँ क्या हो गया, 100 माइनस 50/3, सिंप्लीफाई किया, वी गेट द रिजल्ट 250/3 वोल्ट। सिमिलरली वी मे फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, VS। नाउ VR माइनस VS, इन दो पॉइंट्स के बीच में कितना वोल्टेज गिरा है, दैट इज 50/3, तो VR माइनस VS दैट इज इक्वल टू व्हाट, 50/3। तो VS वी में फाइंड VR माइनस 50 और VR हमने कैलकुलेट किया था, इट इज 250/3, यहाँ वैल्यू पुट किया, वी गेट द रिजल्ट 200/3। सिमिलरली और भी जो है, अगर मान लीजिए कि यहाँ कोई पॉइंट होता, जैसे यहाँ का पोटेंशियल फाइंड करने के लिए बोलते, तो यहाँ का पोटेंशियल यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि दिस पॉइंट इज T, तो यहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है T का, तो VT माइनस VQ दैट इज इक्वल टू व्हाट, 50 वोल्ट। आप ये लिख सकते थे ना, here VT minus VQ is equal to what, 50, and what is VQ, that is 0 volt, तो VT we have what, 50 volt, है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेते हो। तो ये जो माइनर चीज़ है, इसमें बच्चे गलती करते हैं, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप ही मूव करें आप। प्रैक्टिस के बाद तो क्वेश्चन देख के आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, for the given capacitor circuit find equivalent capacitance between P and Q। ये दो पॉइंट्स हैं P and Q, इनके बीच इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो बैटरी अगर कनेक्ट होता तो इन दो पॉइंट्स से, तो मैंने बोला है कि आप सर्किट में सबसे पहले लूप को सॉल्व करो और लूप में सीरीज को देन पैरेलल को। तो यह बच्चों को 3 लूप्स दिख रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि कौन से लूप से हम स्टार्ट करें। तो कुछ बच्चे इधर से स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ आपको लूप में सीरीज देखें उसी साइड से स्टार्ट करना है। अगर किसी बच्चे ने इस साइड से स्टार्ट किया तो सी 2 and 4 आर इन पैरेलल, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स क्या है, 1 2 and 3, ठीक है। अब यहाँ देखें इस वाले पॉइंट को, नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स 1 2 3। इस वाले पॉइंट को अगर देखें तो नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स 1 2 3 and 4। तो दीज 2 आर इन पैरेलल, 2 4 पैरेलल में, ये भी 2 4 पैरेलल में, ये भी 2 2 पैरेलल में। अब किसको आप सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली सीरीज या पैरेलल में दिखे तब सॉल्व करते, तो ये लूप को हमें नहीं लेना है। यू कम टू दिस लूप, यहाँ देखें दीज 2 आर इन व्हाट, सीरीज। कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि दीज आर इन पैरेलल, कंफ्यूजन इस पॉइंट के कारण है ना। आप यहाँ नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स काउंट करो तो इट इज़ 1 and 1 2। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स पॉइंट पे लेस देन इक्वल टू 2 हो देन एलिमेंट्स आर इन सीरीज। तो इस वाले लूप में दीज 2 आर इन सीरीज, तो इन दोनों सीरीज को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला व्हाट, C1 C2 by C1 plus C2। तो 4 4 जा 16/8, व्हाट यू गेट, इसका रिजल्ट आ गया
2। ओके, अब ये 2 एज इट इज़, अब सारा सर्किट एज इट इज़ हमने ड्रॉ कर लिया। अब इस वाले लूप में देखें, नाउ दीज 2 आर इन व्हाट, पैरेलल, तो पैरेलल में तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट ये आ गया 2 and 2 4। ओके, यहाँ पे ये आ गया 2 and 2 4, है ना। तब ये 4 हमने लिया और ये वाला 4 यहाँ आ गया। नाउ सी दीज आर इन व्हाट, सीरीज, तो सीरीज को सॉल्व किया तो 4 and 4 का इक्विवेलेंट वी हैव व्हाट, यहाँ से 4 4 का इक्विवेलेंट आ गया, दैट इज 2। ठीक है, तो 2 ये आ गया, 2 एज इट इज ड्रॉ किया। नाउ सी दीज 2 आर इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट हमने ड्रॉ किया, 2 and 2 का 4 यहाँ हमने लिया। नाउ सी ये 4 और ये वाला 4 दीज आर इन सीरीज। ओके, तो सीरीज में है तो सीरीज वाले का इक्विवेलेंट फॉर्मूले से, दैट इज 2। नाउ दीज आर इन व्हाट, पैरेलल। मैंने बताया था ना, जिन दो पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना, वो वाला कैपेसिटर बिल्कुल लास्ट में जाके सॉल्व होता है। तो 2 and 2 द इक्विवेलेंट वी हैव व्हाट, 4 माइक्रोफैराड। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस अरेंजमेंट वी हैव 4 माइक्रोफैराड। ओके, नाउ कम टू बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए, पूरे सर्किट में कैपेसिटर सर्किट हो या रजिस्टर सर्किट हो, अगर इस तरीके से वायर्स हों तो दिस वन इज अ जंक्शन, दिस वन इज व्हाट, अ जंक्शन। जंक्शन वो पॉइंट है, मैंने बताया था, जहाँ नंबर ऑफ कंडक्टिंग वायर्स कितने हो, एटलीस्ट 3। तो यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4। इधर जो भी एलिमेंट्स लगे होंगे सारे क्या होंगे, पैरेलल में। तो ये दीज आर कनेक्टेड वायर्स। ओके, और अगर ये फ्लाईओवर की तरह हो, जैसे मान लीजिए कि एक वायर ये नीचे से जा रहा है और उससे दूसरा वायर इस तरीके से जा रहा है, तो इन दोनों वायर्स में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे एक रोड नीचे है और दूसरा रोड ऊपर से जा रहा है, फ्लाईओवर है ये, तो यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऐसा ही वायर के साथ है, तो यहाँ पे कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो जब कोई कनेक्शन नहीं हो तो मान लीजिए कि यहाँ पे वी हैव 2 एलिमेंट्स और ये 2 एलिमेंट्स हैं, इस वाले पार्ट को हमने कंसिडर किया। ओके, दिस वन इज एलिमेंट 1, this one is 2, this one is 3 and this one is 4. So see, element 1 is in series with what, element 2, and similarly element 3 is in series with element 4. ठीक है, लेकिन अगर यही जंक्शन होता तो ये सारे एक दूसरे के साथ क्या होते, पैरेलल में, एज फॉर व्हाट, सीरीज। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन लेते हैं। ओके, तो फ्रॉम each given circuit find equivalent capacitance between points P and Q। ठीक है, 2 सर्किट लेते हैं और दोनों ही सर्किट में वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। PQ see, let us suppose 2 and it is 2। यहाँ देखें ये जंक्शन है। ओके, ऐसा ही एक और सर्किट लिया हमने, this point is Q, this point is P, it is 2 2 ये सारे रीडिंग्स माइक्रोफैराड में है। ऑल कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफैराड। 1 माइक्रोफैराड क्या होता है, दैट इज 10⁻⁻⁶ फैराड। माइक्रो है तो 10⁻⁻⁶। ओके,
तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। इफ यू कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, it has value 2, और नीचे भी वैल्यू क्या है, इट इज अगेन 2। ओके, इट वॉज द जंक्शन। यहाँ देखें, इफ यू कम टू दिस सर्किट, तो ये भी लूप है। वी हैव 4 लूप्स हियर। ओके, वी हैव हियर 4 लूप्स। तो दीज 2 कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, बिकॉज दिस वन इज अ जंक्शन 1 2 3 4, और ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में। तो मैंने बोला है लूप में डायरेक्टली जो सीरीज या पैरेलल में सॉल्व हो उनको आप पहले सॉल्व कर लो। तो ये दोनों पैरेलल को सॉल्व कर लिया और ये दोनों पैरेलल को सॉल्व कर लिया। ओके, तो सी लेफ्ट साइड पैरेलल का इक्विवेलेंट आया 3 and 6 का 9, और राइट साइड के लिए भी रिजल्ट क्या है, वी हैव 9 यूनिट्स। ओके, तो 9 and 9 यूनिट्स हमारे पास ये रिजल्ट आया हुआ है। नाउ टू it is 2, 9 and 9 these are in series वाला फॉर्मूला C1 C2 by C1 plus C2। तो 81 by 18 कितना आ जाएगा ये, 4.5, दैट इज 9/2। ओके, द नेक्स्ट, नाउ ऑल आर इन पैरेलल। पैरेलल को हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट इज CPQ is equal to 2 plus 2 plus 9/2, that is what, directly 4 and 4.5, that is what, 8.5 microfarad। okay, next part, so it is P and it is Q। okay, और यहाँ 2 ही था, यहाँ भी 2 है। अब हम सर्किट पे जाएं जो मैंने आपको बताया था, 3 6 6 3 3 6 इस तरीके से है। इट इज 3। देखिए यहाँ वायर्स कनेक्टेड नहीं है। अगर वायर्स कनेक्टेड नहीं हो तो दीज आर इन सीरीज, दीज आर इन सीरीज। तो लूप में सबसे पहले आप किसको सॉल्व करेंगे, सीरीज को। तो 2 it is also 2, this point is Q and this point is Q, P। 3 and 6 these are in series। तो 3 6 का जो है हमने इक्विवेलेंट लिया, वही सीरीज में सीरीज वाला फॉर्मूला 3 6 18/9 दैट इज 2, और यहाँ भी 3 6 सीरीज में है तो इसके लिए भी इक्विवेलेंट क्या आया, इट इज 2। नाउ सी दीज 2 लाइन्स आर इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों है, यहाँ आप काउंट करो 1 2 3, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन और ये इसके साथ ही ये लगा हुआ है, तो दीज आर इन व्हाट, पैरेलल। तो ये दोनों एलिमेंट्स 2 and 2 दीज आर इन पैरेलल। तो नेक्स्ट सर्किट इज लाइक दिस, इट इज 2, नीचे 2 है और बीच वाले भी दोनों क्या है, पैरेलल में है। इट इज लाइक दिस 2 and 2। ओके, नाउ सी दिस 4 and in what, पैरेलल। तो रिजल्ट वी हैव CPQ इज इक्वल टू, ऐड हो गया, दैट इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। दैट इज द आंसर। ओके,
Now we come to the next type. So we come to the type 2 circuits now. Next type. ये बेसिक सर्किट्स थे बिल्कुल, जो डायरेक्टली बेस्ड थे स्टेप्स पे। और जैसे कैपेसिटर सर्किट सॉल्व किया है वैसे ही रजिस्टर सर्किट भी हो सकता था, बस सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। ओके, तो नाउ वी कम टू टाइप 2। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में मैं करवाऊंगा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हाट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज? सर्किट से आप समझिए यहाँ पे, लाइक वी हैव सर्किट लाइक दिस। Yeah, it is element 1, element 2, element 3, element 4 and this one is element 5. Okay, इस सर्किट को इस तरीके से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, 3, 4 एंड 5। और ऐसा भी हो सकता है, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4 एंड दिस वन इज एलिमेंट 5। ओके, तो तीनों सर्किट एक जैसे ही है। यहाँ पे अगर एलिमेंट को आप देखें, ई इज फॉर एलिमेंट ई। इट मे बी अ कैपेसिटर, इट मे बी अ रजिस्टर, इट मे बी एन इंडक्टर, और इवन डायोड भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम कैपेसिटर को लेके चलेंगे और रजिस्टर को लेके चलेंगे। तो सी फॉर कैपेसिटर वी हैव एंड आर फॉर रजिस्टर। ओके, नाउ सी इफ E1 E2 रीडिंग एंड का रेशियो और E3 एंड E4 रीडिंग का रेशियो इक्वल हो जाए, इफ E1 by E2 इज इक्वल टू E3 by E4, लाइक कैपेसिटर सर्किट है, वी हैव C1 by C2 इज इक्वल टू C3 by C4, और रजिस्टर सर्किट है तो R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4। देन नेग्लेक्ट E5, एलिमेंट 5 को आप नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस PD अक्रॉस E5 इज 0, क्योंकि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, या कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, रजिस्टर सर्किट है, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो अगर ये रेशियोज इक्वल हैं E1 E2 और E3 E4 के, ये रेशियो और ये वाला रेशियो अगर इक्वल है तो आप नेग्लेक्ट कर दो E5 को, क्योंकि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। ओके, इसका ही थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डिस्कस करेंगे, इसका प्रॉपर डेरिवेशन है। ओके, देन इफ यू नेग्लेक्ट E5, तो नाउ द सर्किट इज, अब ये सर्किट टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया। देखिए कैसे, इनपे से कोई भी एक पार्ट ले ले, जैसे ये वाला ही पार्ट हमने लिया। ओके, it is E1, it is E2, say it is E3,
and it is E4. अब इन दो पॉइंट्स के बीच में वी हैव टू गेट द इक्विवेलेंट वैल्यू। तो देखिए अपर टू आर इन सीरीज, लोअर टू भी दोनों सीरीज में है, तब तो ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ टाइप 2 से किस में आ गया, टाइप 1 में। अब इस सर्किट को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझ में आएगा। तो वी टेक टू क्वेश्चन हियर, कैपेसिटर से रजिस्टर कैसा भी सर्किट ले सकते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया हमने, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट। कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। एक सर्किट है, इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस P एंड Q का बीच में फाइंड करना है। सर्किट इज लाइक दिस। ये कैपेसिटर सर्किट लिया, या कैपेसिटेंस इज सपोज 2 यूनिट्स, 2 माइक्रोफेराड में ले लिया हमने। इट इज सपोज 4, इट इज 3, इट इज 6 एंड दिस वैल्यू इज 2। ओके, तो वी हैव टू गेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q। तो सी सॉल्यूशन पे हम आए। हियर वी हैव C1 by C2 that is equal to 2 by 4, it is 1 by 2। and what about C3 by C4, C1 C2 C3 and C4, ये C5 है। okay, that is 3 by 6, it is again 1 by 2। तो since C1 by C2 is equal to C3 by C4, hence C5 is equal to 2 units may be नेग्लेक्टेड। इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो नाउ द सर्किट इज, इट इज 4, इट इज 2, इट इज 3। नाउ द सर्किट इज दिस। ओके, it is P and it is what, Q। now see upper two are in series and the lower two are in series। वो जैसे ही हट गया तो ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया। तो लूप में सबसे पहले किसको हम सॉल्व करते हैं, सीरीज को। तो अब इसको हमने सॉल्व किया, तो अपर टू का 2 and 3 है, फॉर्मूला यूज किया C1 C2 by C1 plus C2। तो 2 3 6 by 2 plus 3 5, that is 6 by 5 units। okay, and the lower line 4 6 24, 24 by 10। तो 25 by 10 is also 12 by 5 units। now see these two are in what, parallel। तो पैरेलल के लिए जो आप इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर सकते हो। तो now equivalent will be, we have CPQ is equal to 6 by 5 plus 12 by 5। the result is what, 18 by 5 यूनिट्स। ओके, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन पे हम आते हैं। बस सर्किट में आपको दिखना चाहिए कि बैलेंस ब्रिज कहीं है या नहीं है। ओके, find equivalent resistance between P and Q सपोज। अब यहाँ रजिस्टर सर्किट हम ले रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें चाहिए P एंड Q का बीच में। ओके, सपोज वी हैव दिस सर्किट। this point is P and this point is Q। okay, your resistance is 1 2 and 3। here we have 2
4 and 6, we have 1 and 2 यूनिट्स, सपोज ओम है या और भी कोई यूनिट हो, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस इज ओम। तो यहाँ देखें हमारे पास दो ब्रिज है, अपर ब्रिज भी है और लोअर ब्रिज भी है। तो 1 2 और यहाँ रेशियो क्या है 2/4, दैट इज 1/2। तो ये दोनों रेशियोज इक्वल हैं, तो इसको हमने हटा लिया। अब नीचे वाले सर्किट में देखें 2/3 एंड 4/6 का भी रेशियो 2/3, तो ये वाला भी हट गया। अब देखिए डायरेक्टली टाइप 2 से किस में कन्वर्ट हो गया, ये टाइप 1 में। नाउ द सर्किट इज लाइक दिस, सी it is 2, it is 4, okay, and upper one is, it is 1, it is 2, और नीचे देखें it is 3 and it is 6। देखिए डायरेक्टली टाइप 1 में कन्वर्ट हो गया, काफ़ी सिंपल है। अब देखें अपर टू आर इन सीरीज, सीरीज एंड सीरीज लूप में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, सीरीज को। यहाँ सीरीज वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ओके। रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस में सीरीज में डायरेक्टली ऐड हो जाता है, तो 1 and 2 3 यूनिट्स, 2 and 4 6 यूनिट्स, 3 and 6 का क्या आ गया 9 यूनिट्स, ओके। नाउ 1/, अब इसका एक इक्वलेंट आया, इट इज़ व्हाट RPQ जो हमें चाहिए। तो सी 1/RPQ इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/RPQ 18, ओके, 11/18, that means RPQ we have what 18/11 यूनिट्स। जो भी स्टैंडर्ड यूनिट होगा वो हम रखेंगे, तो ये हमारे पास RPQ का वैल्यू आ गया, ओके। और भी कुछ क्वेश्चंस पे हम आते हैं, लाइक वी हैव दिस क्वेश्चन, here also we have to get equivalent resistance between P and Q. This is the circuit. ऐसा कैपेसिटर सर्किट भी हो सकता था, ये देख के परेशान नहीं होना है कि रजिस्टर क्यों करवा रहे हैं सर, ये दोनों एक साथ ही कवर हो रहा है। फिर वहाँ मैं सर्किट्स में, कैपेसिटर सर्किट में किरचॉफ्स लॉ आपका सिलेबस में नहीं है, एकेडमिक्स में, तो वहाँ मैं जो है किरचॉफ्स लॉ में कैपेसिटर सर्किट भी लूँगा और रजिस्टर सर्किट भी लूँगा। दिस वन इज अ सर्किट, यहाँ वैल्यूज गिवन है 1 2 3, सपोज इट इज़ 2 4 एंड इट इज़ 2, ओके। RPQ ये सारे यूनिट्स, जैसे सपोज स्टैंडर्ड यूनिट ओम में ही दिया हुआ हो, RPQ चाहिए। तो यहाँ पहले हमें ये सर्च करना है कि कौन सा सर्किट जो है बैलेंस ब्रिज की तरह है। तो यू सी दिस सर्किट, ये बैलेंस ब्रिज नजर आ रहा है, ओके। तो इट इज 3, यार 1/2 और 2/4 का रेशियो इक्वल है, तो इसको आप हटा देंगे, ओके। तो अब सर्किट इज लाइक दिस, it is P and it is Q, 2 and 4 we have 2 and 4, upper 1 and 2 we have, it is 1 and it is what 2। now see ये टाइप 1 में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया, इस पे अब आप इजीली वर्क कर सकते हो। it is 3 units PQ, 2 and 4 we have what, and here 1 and 2, the equivalent we have 3। अब ये तीनों क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल का इक्विवेलेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 1/RPQ we have 1/3, 1/3, okay। तो रिजल्ट विल बी 2 2 4 4 and 1 5। तो ये RPQ का वैल्यू क्या आ गया, इक्विवेलेंट RPQ इज इक्वल टू 6/5 यूनिट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगेन वी हैव टू गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। एक और सर्किट लेते हैं हम। इट इज क्यू, it is P, it is 1, it is 2, it is 4, it is 8 and it is suppose 1। अब ये सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन P एंड Q। अब देखें इस सर्किट को आप इस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हो। ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, दिस वन इज Q, दिस रिजल्ट इज 8, दिस वन इज 4 और ये वाला क्या है हमारे पास 1। ओके, नाउ इस फोल्ड को हमने इसको एक ट्रायंगुलर इन्वेलप की तरह लीजिए और इस फोल्ड को हमने ओपन कर दिया, P को बाहर कर दिया। ओके, तो P को जब बाहर करेंगे तो सी इट इज लाइक दिस, 1 ये आ गया, 2 यहाँ है, नाउ दिस पॉइंट इज P। अब देखें इट इज अ बैलेंस्ड प्लेस। ओके, बिकॉज 1/2 हियर, 1/2 इज इक्वल टू व्हाट 4/8। तो अगर ये रेशियो इक्वल है तो आप इसको हटा सकते हो। ओके, नाउ द सर्किट इज लाइक दिस, P it is Q, 1 and 4, it is 2 and 8। okay, now see upper two are in series, lower two are in series, तो इक्विवेलेंट आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 and 4 का 5 and 2 and 8 का क्या होगा 10। ओके, नाउ दिस आर इन पैरेलल, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट वी में फाइंड, तो RPQ पैरेलल में यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे जो यहाँ सीरीज में यूज़ करते थे। तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, तो 5 इंटू 10 50/15। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट वी विल हैव 10/3 यूनिट्स। इट इज़ द आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। We come to one more question। We have to get equivalent resistance between P and Q। ये सर्किट आपका कैपेसिटर का भी हो सकता था। ओके, तो वैसे ही सॉल्व करेंगे। We have a star form, इसको मैं सिमेट्री से भी सॉल्व करना बताऊंगा। ठीक है, सिमेट्रिकल मेथड भी आएगा, और भी टाइप में है, और भी 3-4 टाइप है हमारे पास। ओके, तो सपोज हर आर्म पे एक रेजिस्टर है या कैपेसिटर होता, मान लीजिए कि जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबका वैल्यू इक्वल है। ओके, एंड रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच आर्म is suppose 1 ohm। okay, तो we have to get RPQ। तो इसको सॉल्व करना है हमें, सिमेट्री से भी इसको डिस्कस करेंगे, एक और भी तरीके से सॉल्व हो सकता है, वो भी काफ़ी इजी है। ओके, तो पहले तो हमें सॉल्व करना स्टार्ट करना है। ठीक है, पहले हम लूप को सॉल्व करते हैं, लूप में सीरीज देन पैरेलल, यही रूल बताया है ना, तो अकॉर्डिंगली आप मूव करें। तो See these two are in series, ये दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों भी सीरीज में है और ये दोनों भी सीरीज में है, तो इन लूप्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो इंटरनल वी है पेंटागन, तो एक पेंटागन मैं ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से। ओके, दिस वन इज 1 1 1 1 एंड 1, सबका रेजिस्टेंस 1 था, यहाँ ये 1 है। ओके, this one is also what 1, this point is P we have। okay, and this point is Q। इधर 1 and 1 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा,
इट इज़ 2। कैपेसिटर सर्किट होता तो 1/2 हो जाता है ना। यहाँ भी 1 and 1, इट इज़ 2। आर लेते तो 2R। यहाँ भी 1 and 1, it is 2। here also 1 and 1, it is what, 2। now we come to the next part। अब जब सीरीज सॉल्व हो गया लूप में तो आप किसको सॉल्व कर सकते हो, पैरेलल को। तो देखिए दिस आर इन पैरेलल, ओके। तो इन पैरेलल को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो फिर से हमने पेंटागन एक ड्रॉ किया, दिस पॉइंट इज Q, और इधर तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज ही नहीं आया है। दिस पॉइंट वाज P। अब 2 और 1 का इक्वलेंट ले, ये भी 1 ही है ना। तो 2 and 1, तो पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है, 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। डायरेक्टली आप कर सकते हैं दो के लिए, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2। तो 2 इंटू 1 बाई 2 प्लस 1, it is 2/3। here also it is 2/3, we have 2/3, and here also it is 2/3। now we come to the next part। see, now these two are in series, और ये भी दो क्या हैं सीरीज में। it is P 1 1 1 and 1, और ये 1 हमने लिया, सीरीज वाले को डायरेक्टली ऐड कर दिया। 2/3 प्लस 2/3 व्हाट यू गेट, 4/3, और इधर भी क्या आ गया 4/3। दिस रिजल्ट इज 1, ओके। ये कर लिया था हमने। दिस पॉइंट इज Q। अब देखें दिस वन इज अ बैलेंस ब्रिज, 1 1 रेश, इधर का रेशियो 1 है, यहाँ का भी रेशियो 1 है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। नाउ द सर्किट इज लाइक दिस। नेक्स्ट सर्किट वी हैव this, 1 plus 4/3, that is 7/3, and 1 plus 4/3, this one is 7/3। मैंने डायरेक्टली इसको हटा के सॉल्व कर लिया, एक स्टेप हटा लिया हमने। नाउ दीज टू आर इन व्हाट, पैरेलल। तो पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, ओके। तो 7/3 एंड 7/3, तो 1/RPQ, that is 1/7/3 and plus 1/7/3, okay। to get the result, the value of RPQ we have 7/6 units। तो ये हमारे पास RPQ का रिजल्ट क्या आ गया, 7/6 यूनिट्स, 7/6 ओके। इट इज द आंसर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा। अभी जो दो टाइप बताए बस उन्हीं पे बेस्ड है। we have to get equivalent capacitance between P and Q for each given circuit। ये यूनिट्स हैं, इट इज़ 2 1 इंटरनल सारा इधर 1 है, इट इज़ 4 4 2 4 2 and 4 CPQ we have to get, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर सर्किट ले लेता हूँ मैं। here we have to get RPQ, okay।
RPQ we have to get. Okay. It is P, it is Q, it is 2, it is 4, and it is 6. Here also we have to get RPQ. Fourth question. It is P, it is Q, 1 unit, 2, 6. It is a 4 unit, and it is of 3 units. So here also you have to get the resistance between P and Q. तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं और भी टाइप्स. ओके.